लेकर चलते जहां डिप्टी सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गेहूं का वो हमारे संकल्प पत्र की ओर बढ़ते हुए कदम के रूप में देखा जा रहा है। 2700 रुपये 5 वर्षों में गेहूं का उपार्जन हम करेंगे, ये तय किया था प्रति क्विंटल, और अभी 1.25 साल हुए हैं और 2600 में गेहूं का उपार्जन इस वर्ष हो रहा है। कैबिनेट में पशुपालन विभाग का जो, जैसा कि आप जानते हैं कि गौशालाओं का निर्माण व्यापक स्तर पर पूरे मध्य प्रदेश में हुआ और प्रति गाय 20 रुपये देने का जो निर्णय था उसको बढ़ाकर 40 रुपये किया गया है और इससे गौशालाओं के संचालन में ज़्यादा मदद मिलेगी। वृहद गौशालाएं बने 5000 मिनिमम गायों की, जिसको गौवंश वन विहार कहते हैं, गौअभ्यारण्य भी कहते हैं। उसके लिए पीपीपी मोड में निवेशकर्ताओं को आमंत्रित करने के लिए पॉलिसी का आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन किया है। ये गौवंश से संबंधित बातें हमारे लखन पटेल जी भी आपको बताएंगे हमारे ब्रीफिंग के पूरी के बाद में। और तीसरा, मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना, जिसका कि मुख्यमंत्री जी ने आज डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विकास योजना की निरंतरता के संबंध में जो प्रस्ताव आया था उसको मंजूरी दी है और मुख्यमंत्री जी का कहना था कि 14 अप्रैल को इसको हम लॉन्च करेंगे और डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर, जो मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के नाम पर था, उसको डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विकास योजना के नाम पर ये योजना आगे बढ़ेगी। पार्वती काली सिंह चंबल लिंक परियोजना अंतर्गत मल्हारगढ़ दाब युक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। ये बड़ी योजना है। 60,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी और 2,932 करोड़ रुपए की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। ये उसी नदी जोड़ो योजना के कारण ये सिंचाई बढ़ेगी, जो प्रधानमंत्री जी ने जयपुर में नदी जोड़ो योजना का भूमि पूजन किया था। इसके लिए जो सूचकांक बढ़ाने की आवश्यकता थी, वो सूचकांक का बंधन समाप्त करके और इस योजना को मंजूरी आज प्राथमिकता के आधार पर दी गई। इसमें मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ दाब युक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना से मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ एवं मंदसौर तहसील के 60,000 हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। लोक वित्त से वित्त पोषित कार्यक्रम एवं इन कार्यक्रमों के अंतर्गत आने वाले परियोजनाओं के परीक्षण की भी प्रशासकीय स्वीकृति आज दी गई है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये एक महत्वपूर्ण एजेंडा था जिसको स्वीकृति प्राप्त हुई है। 2025-26 के लिए शासकीय शालाएं जितनी भी हैं हमारी, उसके गुणवत्ता के सुधार के लिए, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, अब सरकार का फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य है और रोजगार है। तो शिक्षा के की गुणवत्ता में कैसे सुधार हो, इसके लिए भारत सरकार का उपक्रम है एटसिल इंडिया लिमिटेड। इसके साथ MOU साइन करने का फैसला हुआ है, जिसमें सीखने में वृद्धि की कार्यशालाएं, सीखने के परिणाम आधारित मूल्यांकन, कई पैरामीटर्स हैं जिस पर उनके साथ मिलके और गुणवत्ता में सुधार के कार्य को हाथ में लिया जाएगा। इसके साथ ये एटसिल है। एटसिल इंडिया लिमिटेड। PSU है। राज्य की विद्युत कंपनियों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण, नगद ऋण सुविधा हेतु सरकारी गारंटी, कैश फ्लो बना रहे हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इसके लिए समय समय पर सरकार गारंटी देती है, जिसके आधार पर वो अपने पूंजी प्राप्त करके और कामों को आगे बढ़ाते हैं। तो बता दें आपको, कई आज अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है
मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है और डिप्टी सीएम राजेश शुक्ल जो है प्रेस वार्ता कर रहे थे और जानकारी दे रहे थे।